जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जी हाँ, जो भी बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, निकल चुका है। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 27 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो भी बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं में जो है अपीयरिंग है, वो बच्चे यहाँ पर जेईई मेंस का फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अप्लाई तो करेंगे। अप्लाई करने के लिए अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर एससी है, अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर एसटी है, अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर बीसी है, तो आपको यहाँ पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी रिजर्वेशन लेने के लिए। अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट जरूर बनवाना होगा, क्योंकि इस फार्म में रिजर्वेशन लेने के लिए आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट से यहाँ पर आपका काम नहीं चलने वाला, कि आपने इंटर अभी पास की है या आप अपीयरिंग में है तो आपके पास यहाँ पर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अभी नहीं होगा और ना ही आपके पास अधिकतर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। तो जो भी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं उनको सबसे पहले क्या काम करना है, अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, सबसे पहले आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है जहां भी आप स्टेट में रहने वाले हैं। बात करते हैं सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट से ही बनता है। ये कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट होने वाला है एससी एसटी का, ओबीसी का, इस वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाला हूं। कि यहाँ पर जो बताया गया है कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा। भी आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे घर पे करें चाहे यहाँ पर साइबर कैफे पर जाकर करें, आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता जरूर होगी रिजर्वेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ओबीसी कैटेगरी है यहाँ पर आपको न्यू सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, न्यू चाहिए होगा। अगर आपके पास 2 साल 3 साल पुराना है आप उसको यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके पास 1 साल भी पुराना है तो भी आप उसको यूज मत कीजिएगा। आपको नया सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अगर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तो आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं, सिर्फ ओबीसी वाले। अगर एससी एसटी वालों के पास पुराना 1 साल 2 साल पुराना का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, वो बंदे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। चलते हैं कि एससी और एसटी का फॉर्मेट क्या होने वाला है सेंट्रल कास्ट का। तो ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट। ये जो फॉर्मेट है ये सेंट्रल कास्ट का फॉर्मेट है एससी और एसटी का। एससी और एसटी का दोनों का सेम ही होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी जाति अप्लाई करनी होती है कि आपकी जाति है क्या। अब ये कैसे बनेगा, ये स्टेट के जाति से बनेगा। कहाँ से बनेगा, ये आपकी नज़दीकी तहसील से बनेगा। आपको अपने नज़दीकी तहसील पर जाना होगा, वहीं पर जाकर ही ये आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये कितने दिन में बन जाएगा, ये आपका केवल 2 दिन में या 1 दिन में भी ये सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, बहुत ही आराम से फ्री बन जाएगा। कोई भी पैसा आपका यहाँ पर कोई खर्च नहीं होने वाला। तो आपको ये सर्टिफिकेट कैसे भरना है, जो भी आपके स्टेट की जाति में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सेम इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। नाम भरना है, फादर का नाम भरना है, एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा, यहाँ पर आपको अपना स्टेट लिखना होगा, यहाँ पर आपको कैटेगरी लिखनी होगी। इसके बाद आपको नीचे आना है। अगर ये आपको 1 पन्ने में मिलता है तो 1 पेज में भी ठीक है, 2 में मिलता है 2 पेज में भी ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और आपको यहाँ पर अपना नाम पता भरना है और यहाँ पर भरना है। फिर आपको तहसील में जाकर सीधा यहाँ पर तहसीलदार से सिग्नेचर मोहर लगवा लेनी होगी। इस तरह से आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा प्रॉपरली। एससी एसटी की यहाँ पर कोई भी टाइम की वैलिडिटी नहीं होती। अगर आपने आज बनवा लिया तो आपका ये 5 साल तक भी आराम से काम करेगा, और आपके पास 2 या 3 साल पुराना है तो इस फार्म में वो भी काम करेगा। तो ध्यान से इस फार्म में रिजर्वेशन लेने के लिए ध्यान से सर्टिफिकेट का यूज आप करिएगा। अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट की। तो जी हाँ, आपको देखने को मिलेगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो यही फॉर्मेट एनसीएल का होने वाला है। जो भी भाई हमारे ओबीसी कैटेगरी एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, वो बच्चे यहाँ पर रिजर्वेशन पाने के पूरे हकदार बनते हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट के सर्टिफिकेट से बनेगा। अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आपको सबसे पहले स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाना है
उसको बनवाने के बाद आपको इस फॉर्मेट में सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओबीसी वाले कैंडिडेट से आपसे मैं ये कहूंगा कि आप एकदम फ्रेश सर्टिफिकेट का यूज किया करें, क्योंकि ओबीसी के लिए काफी बाउंडेशन लगाई जाती है नोटिफिकेशन में। तो आप नोटिफिकेशन भी ओपन कर कर देख सकते हैं, आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि वहां पर कहा गया है कि आपके पास फ्रेश सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्वेशन लेने के लिए। तो ये भी आपका स्टेट्स के जाति से बनेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, आपको अपना एड्रेस फिल करना है, आपको अपना डिवीजन मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना कास्ट मतलब जो भी आपकी जाति है वो यहाँ से फिल करेंगे, और जो स्टेट का जाति है उसके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़कर जो वहाँ पर आपका प्रमाण पत्र क्रमांक दिया जाता है वो लिखना है, और डेट यहाँ पर लिखनी है। सेम यहाँ पर नाम, एड्रेस और यहाँ पर अपना स्टेट लिखना है। और आपको भी तहसील में जाकर यहाँ पर तहसीलदार से या डीएम से इसको कंप्लीटली साइन करा लेना होगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आपके सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट बनेंगे। जेईई मेंस के फॉर्म में आपको यही सर्टिफिकेट जरूर अप्लाई करने हैं, यही सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। जब आपका आगे जेईई मेंस का सेकंड का सेशन आएगा, अगर आप वहां भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां भी ओबीसी से फ्रेश कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो इस तरह से आप ये बनाना है और इस तरह से आपको यूज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।